हाँ बहन बोलना। भैया मुझे बचा लीजिए भैया, मुझे कुछ लड़के छेड़ रहे तू हैं। किधर है? भैया तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। तू डरना नहीं बहन, मैं आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। जल्दी भैया। ये चाबी दे, चाबी दे। ये आपकी बहन भी हो सकती है। तो ऐसे रेप्स के इंसिडेंट से बचने के लिए मैं आज हमारी देश की महिलाओं को जागरूक करूंगा। मगर ये होगा कैसे? होगा, जरूर होगा, क्योंकि मैं इन रेप से बचने की टेक्निक्स पर एक बुक लिख रहा हूं, जिसे कि मैं अपने खुद के पैसों में से इन बुक्स की 500 प्रिंट आउट करवा करके हमारे देश के स्कूल्स की लड़कियों को और औरतों को बांटूंगा। और उन्हें बताऊंगा कि अपने हक के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। मैंने गुवंडी की कई सारी स्कूलों में 5 मिनट सोशल लेक्चर देने की अथॉरिटी मांगी और साथ ही साथ अपनी बुक्स को सभी स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑफर भी दिया। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस वीडियो को अंत तक देखना आप लोगों के लिए बेहद लाजमी है। 9 अगस्त की रात कलकत्ता के आरजीकर कॉलेज में 31 साल की महिला के साथ हुआ एक ऐसा क्राइम जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये वो रात थी जब इंसानियत हार गई और वहशियत ने जीत दर्ज की। गोवंडी की किसी भी स्कूल ने मुझे 5 मिनट सोशल लेक्चर देने की अथॉरिटी तक नहीं दी और मेरे विजन को खोखला कहकर मुझे डिमीन करने की कोशिश की गई। मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा और यहां से भी मुझे इनकार कर दिया गया। मगर मैं हार मानने वालों में से कहाँ हूं भाई। आज मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने आया हूँ। ये टॉपिक है आपकी हिफाजत की, आपकी इज्जत नफ्स की और आपके हुकूक की। जो भी यंग लड़कियां ये वीडियो देख रही है, आप सभी इस उम्र में हो जहां पर आप अपने सपने साकार करने की तैयारी कर रही हो। देखो, मुझे स्कूल्स में लेक्चर देने की अथॉरिटी तो नहीं मिली, मगर मैं फिर भी आप लोगों तक अपनी आवाज जरूर पहुंचाऊंगा। हम सभी ने सुना है कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़की को हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और रेप जैसी भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। बदनसीबी से ये घटनाएं सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि एक हकीकत है, एक कड़वा सच है जो हमारे समाज का हिस्सा है। हम सभी ने कलकत्ता वाले रेप केस के बारे में सुना होगा, मगर क्या आप लोगों को पता है उस लड़की का सिर्फ रेप ही नहीं हुआ बल्कि उसे बेरहमी से मार भी दिया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और उसे उसी हालत में मरता हुआ छोड़ दिया गया, मानो जैसी उसकी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं थी। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे दरिंदे हमारे समाज में आज भी मौजूद घूम रहे हैं और ये जरूरी नहीं है कि वो किसी बड़े शहर में ही मौजूद हो। मुंबई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कलकत्ता यही मौजूद नहीं हो सकता है, ये आपके गांव में हो सकता है, ये आपके शहर में हो सकता है, ये आपके मोहल्ले में हो सकता है, ये आपके पड़ोस में। और ये पहचानना आपका काम है। आज जब हम इस इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्या हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस समाज में बेखौफ रह सकती हैं? तो मेरी बहनों, क्या हमें इनसे डर के बैठ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हमें इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए? मेरे पे चलती गाड़ी में वो मेरे को ले रही, जलती लोगों की मैं और डालता रॉकेट की मार। हमारी यूथ के लिए ये लोग इन्फ्लुएंसर नहीं, कैंसर है, क्योंकि जब तक ऐसे लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने वाले गाने बनते रहेंगे तब तक इस देश में रेप्स और हैरेसमेंट्स होते रहेंगे। चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं,
सोच के देखिए कि आप एक लिफ्ट में बंद हो अकेले और आपके आसपास कोई नहीं, एक लिफ्ट में। तभी आपकी नजर पड़ती है कि आपके पैर के नीचे एक बिच्छू है जो टंग उठाकर खड़ा है और आपको काटने वाला है, जिस वजह से आपकी जान जा सकती है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगी? आप इंतजार करोगे कि वो 10वें माले तक पहुंचेगा, कोई लिफ्ट खोलेगा तो कोई आपको आके बचाएगा? हमें कुचलना होगा। अपनी जान बचाने के लिए उस बिच्छू को कुचलना होगा। ठीक उसी तरह अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे दरिंदों को आपको कुचलना होगा। हम कानून को दोष देकर इंसाफ की मांग हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि कानून तो खुद कहता है कि मैं अंधा हूं। ये अंधा कानून है। हम हमेशा कानून को दोष देते फिरते हैं, मगर हकीकत तो यह है कि कानून के पास आने वाले आधे से ज्यादा केसेस फर्जी होते हैं। जरूरी नहीं कि आपके शौहर, आपके भाई, आपके अब्बा आप लोगों के साथ हमेशा मौजूद रहे। आपको आपके हक के लिए खुद आवाज उठानी होगी। 13 मार्च 2014 की रात एक 23 साल की इंटर्न फिजियोथेरेपिस्ट अपने दोस्त के साथ बस के सफर में अपने घर जा रही थी। तभी 6 दरिंदों ने उसकी इज्जत को लूट लिया, फिर उसे और उसके दोस्त को बस से नीचे फेंक दिया। उस लड़की को कानून ने इंसाफ दिलाने में 1.5 साल लगा दिया। हमें हमेशा दिमाग में जो उनको तकलीफ मिली वो याद रहता है। मैंने आप लोगों की हिफाजत के लिए और इन हादसों से खुद को कैसे बचाएं उस पर एक किताब लिखी है, आपकी बेटी। इस बुक को लिखने में हमें बहुत मेहनत लगी है। रात रात भर जागकर इस बुक्स के पोस्टर पर हमने काम किया। इस बुक के अंदर के टॉपिक्स को हमने 10-10 घंटे बैठकर डिस्कस किया। मैंने इस नॉन कमर्शियल बुक को पब्लिश करने में अपनी सारी सेविंग्स लगा दी, और अगर मेरी ये कोशिश किसी एक लड़की की भी इज्जत बचाने के काम आती है तो मैं सफल हो जाऊंगा। गाइस, मैं अभी सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर बेस पर बैठा हूं, जहां पर मेरा चैनल तक मोनेटाइज नहीं है। और इंशाअल्लाह मैं इस किताब को आप सभी में तकसीम करूंगा, और मैं चाहूंगा कि इस किताब को आप सभी लोग अपनी बेटियों के साथ पढ़ें, अपनी बहनों के साथ पढ़ें, अपने पड़ोसियों के साथ पढ़ें, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कि ऐसे हादसों से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि रेप्स होते हैं क्योंकि लड़कियां बहुत ही छोटे कपड़े पहनने लगी हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोगों की स्कूल यूनिफॉर्म क्या थी जब आप लोग 5वीं कक्षा में थे, और अब जब आप लोग 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे हो तब आपकी स्कूल यूनिफॉर्म क्या है? ऐसा मत समझना कि मैं दोष छोटे कपड़ों को दे रहा हूं, क्योंकि सिर्फ छोटे कपड़ों का दोष होता तो कभी 8 साल की आसिफा का रेप नहीं होता। अगर खूबसूरती का दोष होता तो कभी 83 साल की महिला का रेप नहीं होता। अगर ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड होने का दोष होता तो कभी एक औरत की लाश का रेप नहीं होता। ये रेप करने वाले इंसान नहीं, हैवान हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग मानसिक तौर पर बीमार भी हैं। तो ऐसे दरिंदों के साथ क्या करना चाहिए? इन दरिंदों को फांसी पर लटका देने से क्या हमारे समाज में बदलाव आएगा? नहीं, कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग एक के बाद एक पैदा होते रहेंगे। अपनी कंट्री में रेप्स कम करने के लिए देश की न्यूडिटी कम करनी होगी। मूवीज और वेब सीरीज में इन्हें बैन करना होगा। इंडिया में फिल्म्स को बंद करना होगा। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो देश की लड़कियों को न्यूडिटी की तरफ ले जा रहे हैं उन्हें रेस्ट्रिक्ट करना होगा। और जब बातें कम होंगी तभी उसकी विजुअलाइजेशंस कम होंगे, और तभी इस देश में रेप्स कम होने लगेंगे। क्योंकि हम जितना न्यूडिटी और वल्गैरिटी को प्रमोट करेंगे, समझो हम उतना ही रेप्स को पॉजिटिवली प्रमोट कर रहे हैं। और अंत में मैं सभी अपनी माँ बहनों से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा। कर सकता हूं? सिर्फ एक गुजारिश है। अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए आज आप इन दरिंदों का मुंह तोड़ना सीखो, इनसे लड़ना सीखो, इनके हाथ पांव तोड़ना सीखो। आज आप ये सीखो, गोल रोटी बनाना, अच्छे खाने बनाना और घर संभालना कल सीख लेना। खुदा हाफिज।
ये वीडियो कभी पॉसिबल ना हो पाती अगर इनका साथ ना होता तो। और अभी मैं स्टेज पे मोहम्मद भाई को बुलाना चाहूंगा। ये सुनना है कि आपकी बेटी भी ये सब स्टेप जाए। हर माँ सोचती है नहीं सोचती, बिल्कुल पैदा करेंगे माँ, जो बच्ची होती है वो पहले जिस दिन पैदा होती है इसी दिन से सोचती थी कि मेरा दामाद अच्छा है, मेरी बेटी बड़े और मेरा दामाद भी अच्छा है ना, उसकी औलाद भी अच्छा है। आज आपकी बेटी की औलाद को अगर बीमार हो जाती है तो पहली माँ बाप की, बिल्कुल। तो इसीलिए कि आप अगर ये सोच, पहले सबसे बड़ा टीचर कौन होता है, उसकी माँ होती है, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी टीचर कौन है, माँ है। तो माँ को बच्चे लोग का बहुत ध्यान देना चाहिए। मोहम्मद भाई ने इस वीडियो को बनाने में हमारा बहुत साथ दिया और हमारे इस विजन को बखूबी समझा, जिस वजह से हमें स्पीच देने का मौका भी मिला। थैंक यू। इस दर्दनाक घटना ने सिर्फ एक परिवार को नहीं उजाड़ा, बल्कि इस देश के हर परिवार को उजाड़ के रखा है, उनके सुख और चैन को उजाड़ दिया है। आज आपकी बेटी कॉलेज से 2 घंटा 1 घंटा लेट आ जाए, उसका कॉल ना लगे तो आप फिक्रमंद हो जाओगे कि मेरी बेटी कहां रह गई, कॉल क्यों नहीं उठा रही है, क्या हो गया उसके साथ। इस दर्दनाक घटना ने हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर एक बदनुमा सवाल खड़ा कर दिया है। हाँ बहन तू किधर है, मैं आ गया हूँ। भैया मैंने सबको मार दिया। रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां, हो उड़ने को तू आजाद है, बंधन को ही अब है कहाँ।